हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी को पता है कि कल आपका स्किल कोर्स का एग्ज़ाम है। तो हमारी ओर से कोशिश की जा रही है ऑलमोस्ट कंटिन्यू क्लास लेने की, ठीक है ना? और समय पर और भी क्लास आएगी, यकीन रखिए, विश्वास रखिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई क्लास आपको नहीं मिल पाती है या क्लास में कन्फ्यूजन है, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि अपने सभी नोट्स जो हैं, सभी के सभी नोट्स जो हैं, वो कहाँ अवेलेबल हैं। किसी भी सब्जेक्ट के, जैसे यहाँ पे पेपर में बता रहा हूँ, सभी पेपर के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे? ऐप पर। ऐप का नाम है क्लासी सेट, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए लास्ट ईयर का पेपर होना जरूरी है कि लास्ट ईयर स्किल कोर्स का पेपर कैसा आया था। तो ऑलमोस्ट जो जहां तक मेरे पास पेपर है वो सभी पेपर जो है यहाँ पर बता देता हूँ स्किल कोर्स के 2025 के, ठीक है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसकी क्लास आपको 11 बजे या 12 बजे के आसपास यहाँ पे आज मिलेगी क्लास इसकी ब्रह्मास्त्र। देखो, 2 घंटे का 80 नंबर का आया था ये। अब इसमें जैसे प्रश्न इतना मस्त आए थे ना कि मजा आ जाएगा देखने को। जैसे देखिए, पहला, संविधान सभा से क्या तात्पर्य है। कैबिनेट में सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ज्यादा पेपर बताने हैं। फिर भारतीय संविधान का निर्माण किसने कितने समय में हुआ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान का निर्माण किस दिन हुआ। 42 संविधान संशोधन में प्रस्तावना कौन से शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। मूल अधिकार और कर्तव्य में 2 अंतर बताइए। और नीति निधि तत्व। फिर जो बड़े प्रश्न आए थे, ठीक है ना, वो देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में वो प्रश्न आया था, भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा की भूमिका या फिर भारतीय संविधान सभा के गठन और स्थिति का वर्णन कीजिए। इकाई 2 से आया था, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बताओ या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करो। इकाई 3 से आया था, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की विवेचना कीजिए या भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में बताइए। तो इस बार भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्किल कोर्स है, इसमें इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो मैंने स्किल कोर्स का पेपर बताया है, ये किसका बताया, याद रखना, स्किल कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी तरह आगे बात करते हैं, दूसरा पेपर यहाँ बता देता हूँ आपको, 1 by 1। यस, ये है हिंदी का रंगमंच एवं आलेख। क्या? रंगमंच एवं आलेख। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इससे आपको आइडिया पता लग जाएगा कि हिंदी वालों को क्या करना है, कैसे करना है। हिंदी के अंतर्गत रंग, आलेख और रंगमंच, ठीक है, स्किल कोर्स में। अब ये भी 80 नंबर का था, 2 घंटे का लिखने वाला था। तो देखिए प्रश्न आया था, नाटक के तत्व लिखिए, एकांकी की परिभाषा, राजस्थान की 2 लोक नाट्यों के नाम बताइए, भारत तेंदु के नाटक रंगमंची शैली पर आधारित थे, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का कथानक किस प्रकार का है, मोहन राकेश ने किन्हीं 2 नाटकों के नाम बताइए, रंगमंच पर प्रकाश व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, एनएसडी राष्ट्रीय नाटक अकादमी कहाँ पर है, भारत तेंदु जिन रंगमंच संस्थाओं से संबंधित उसके नाम बताओ, और व्यावसायिक रंगमंच का आज से स्पष्ट कीजिए। रंग आलेख की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो भाग ब में जो बड़े प्रश्न आए थे, वो था हिंदी एकांकी का अर्थ और स्वरूप बताइए, भारतेंदु युग के नाट्य शास्त्र पर प्रकाश डालिए, नुक्कड़, यानी 3 में से कोई 2 करने थे, इस प्रकार से था। यहाँ पर यही लिखा गया इसमें। बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ से प्रत्येक प्रश्न को 250 शब्द में देना है, 2-2 यानी 3, कोई 2 आपको करने। निम्न हिंदी के रंगमंच में क्या था, 3 प्रश्न दिए थे, 3 में से कोई 2 करने थे, ठीक है, कोई भी 2। फिर इकाई 2 में भारतेंदु के नाटकों की रंगमंचिता पर आलोचना लेख लिखिए या फिर रंग समीक्षा के प्रमुख आधारों पर टिप्पणी कीजिए या आषाढ़ का एक दिन नाटक के रंगमंच। इन तीनों में से कोई भी 2 करने थे। और रंगमंच आलेख के अंतर्गत से तीसरी यूनिट से था, भारतीय रंगमंच के इतिहास पर लेख लिखिए, नाटक की प्रस्तुति ध्वनि व्यवस्था बताइए और व्यवसाय पर रंगमंच पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान रखना, इस बार भी ये में से प्रश्न वापस रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया, 2 पेपर आपको बता दिए लास्ट ईयर के। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो पेपर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा है। यस, ये है आइडिया ऑफ भारत। ये जो पेपर है आइडिया ऑफ भारत का बता रहा हूँ, हिस्ट्री का जो पेपर है ना, कौन सा, आइडिया ऑफ भारत, इसका 2025 का स्किल कोर्स का जो पेपर आया था हिस्ट्री का, उसको देख लीजिए। नोट्स अवेलेबल है क्लास ऐप पर। तो देखिए पहला आया था कि सीआर वेदों के नाम लिखो, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वेदांत आपको आ रहा है तो प्रश्न के उत्तर कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भारत में शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, महाबलीपुरम के सप्त पेड़ों का मंदिर किस शासक ने बनाए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के किस सिस्टम से लिया गया है। फिर आर्यभट्ट की 2 पुस्तकों के नाम बताइए, किस राज्य में उसको स्थानीय स्वच्छ संस्था के लिए जाना जाता है, और षड दर्शन क्या है। फिर जो बड़े प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी वो देख लीजिए, इकाई फर्स्ट से
भारतीय संस्कृति की विशेषता बताइए या महाकालीन युग भारतीय समाज और संस्कृति का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक वापस रिपीट हो सकता है प्रश्न। फिर है प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए या प्राचीन भारतीय वीरता की नैतिकता पर एक निबंध लिखिए। इसी तरह इकाई 3 से जो प्रश्न आया था कि प्राचीन भारतीय दर्शन पर लेख लिखो या गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर। तो आइडिया ऑफ भारत का पेपर लास्ट ईयर का आपको बता दिया। इसी तरह से आगे बात करते हैं। ये रहा, ये है जियोग्राफी का स्किल कोर्स, जिनकी जियोग्राफी स्किल कोर्स पेपर का जिनका नाम है डिग्रेशन वाला है ना, देखिए एनवायरमेंटल डिग्रेशन, नेचर हैजार्ड एंड देयर इमिटिगेशन। तो इसका यहाँ लास्ट ईयर का पेपर बता रहा हूँ, देख लो और तैयारी उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, देखो छोटे प्रश्न आए थे। ओजोन परत क्या है, इसी तरह से ओजोन परत का क्षय किसके कारण हो रहा है, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, मार्टिल प्रोटोकॉल क्या है, अम्लीय वर्षा नियंत्रित करने के उपाय, पारिस्थितिकी क्या है, वैश्विक तापन क्या है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारक बताइए। और छोटा प्रश्न में नेक्स्ट था वायु प्रदूषण के प्रभाव। फिर जो बड़े प्रश्न है वो रिपीटेड हो सकते हैं, देखिएगा ओजोन परत और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध को स्पष्ट किया, यानी ओजोन परत का प्रश्न वापस आएगा। ओजोन परत के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय प्रयास, मतलब ओजोन परत का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, दूसरी यूनिट से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय बताइए, या चक्रवात क्या है, इसके प्रकार प्रभाव सुरक्षा के उपाय बताइए। फिर थर्ड यूनिट से था बाढ़ क्या है, इसके प्रभाव प्रकरण और नियंत्रण बताइए, या फिर जल प्रदूषण या इसके कारण या नियंत्रण। थर्ड यूनिट में दूसरा प्रश्न आएगा, ये सेम नहीं आएगा। तो इस तरह से ज्योग्राफी का फोर्थ सेमेस्टर का मैंने आपको लास्ट ईयर का पेपर बता दिया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेपर में। हाँ, तो नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स का। किसका, इकोनॉमिक्स, जिसके फोर्थ सेमेस्टर है स्किल कोर्स, उसका नाम है एनवायरमेंटल इकोनॉमी। तो उसका जो लास्ट ईयर का पेपर आया था वो देख लो। छोटे प्रश्न के रूप में देखो, अखंड में पर्यावरण अर्थशास्त्र का अर्थ बताइए, वायु प्रदूषणकारी गैसें कौन कौन सी है, वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे कौन से हैं, ग्लोबल वार्मिंग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है, भारत में पर्यावरण संबंध में कोई 2 अधिनियम बताइए, ई वेस्ट कचरा क्या है, पर्यावरणीय ह्रास क्या है, प्रदूषण के प्रकार बताइए, भूमि प्रदूषण के कारण बताइए, और 10वां आया था कि भारत की पर्यावरण नीति की 3 विशेषता बताइए। अब बड़े प्रश्न जो आए थे वो आया था पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति बताइए, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन कीजिए। इसी तरह यूनिट नंबर 2 में आया था जल प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार, सुधारने के उपाय वगैरह बताइए। इसी तरह अथवा में आया था कि पर्यावरणीय ह्रास के कारण और प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इकाई थर्ड से आया था कि भारत में पर्यावरण संबंधी नीति का विकास और प्रभाव बताइए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण और पर्यावरण पर वैश्विक प्रभाव बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इकोनॉमिक्स का लास्ट ईयर का पेपर। इसी तरह से बात करते हैं, एक और पेपर यहाँ पर है, यस, तो ये है राजस्थानी लोक संस्कृति 2025 का पेपर, राजस्थानी लोक संस्कृति, जो आज मैं इसकी धमाकेदार क्लास दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। ठीक है, पेपर देख लो। पेपर में छोटे प्रश्न में शुरुआत में देखो, लोक संस्कृति किमण के, हाँ एक चीज तो बताना भूल गया कि ये राजस्थानी लोक संस्कृति का पेपर पूरी तरह राजस्थानी में आएगा, लेकिन हिंदी और राजस्थानी मिक्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कैसी लैंग्वेज में आएगा। आपने सिलेक्ट तो किया है, आपने प्रश्न रो समझनो भी आना चाहिए कि कहीं के रियो इन प्रश्न में, यानी कहने का मतलब जो है कि व्हाट अबाउट टू आस्क दिस आंसर, आस्क दिस क्वेश्चन, यानी ये जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ रहा है। दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि राजस्थानी भाषा में तो हमें समझने में दिक्कत होती है, लिखने में तो धुरंधर होते हैं। लोक संस्कृति किमण ने कहे, फिर कोई दो राजस्थानी लोक गाथा नाम, बाबू जी जो भी है कोई दो राजस्थानी लोक कथा नाम बताओ। राखी किन रे नैन पर अच्छे रे त्योहार हो गए, राखी रक्षाबंधन, बाजूबंद और कटे पहरे, बाजूबंद कहीं से यहाँ पे पहना जाता है ना बाजूबंद वाला। कोई भी दो राजस्थानी लोक नृत्य नाम बताओ, घूमर फेमस तो है। घर पर आंगना कुवारा कोनी रहवे, आण माते कोई मांडे, ये कहावत है, इस कहावत का हिंदी अर्थ बताना है। राजस्थानी लोक संस्कृति में तोरण मारनो कही, विवाह के समय दूल्हा करता है तोरण मारता है। फिर राम रे घर न्याव है, के बदरो कोई अर्थ होवे, अन कई अर्थ है वो बतानो है। फिर राजस्थानी लोक संस्कृति में मांगलिक खाणो कणो हवे, ब्याह रे समय लापसी और बूंदी हुए करे ना, वो मांगलिक खाणो वैसा। फिर बड़ा प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थानी लोक संस्कृति के माते लेख लिखो, आलेख लोक संस्कृति के अर्थ परिभाषा समझावो। यूनिट 2 में राजस्थानी लोक देवता पंच पीर कौन हो वैसा खुलासा करो। एंड राजस्थानी लोक गीतों रे माते
सक्रिय टिप्पणी करो, टीप मोड़ो। और इन थर्ड में राजस्थानी मोटियार रहा कई घेणा वे राजस्थानी मोटिया, तो इस प्रकार राजस्थानी लुगाईरा गुड़ आभूषण पूछ ली। पंचकूटा शू आप क्या समझो, पंचकूटा सब्जी है ना, उनके बारे में। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अवेलेबल थे 2025 के धुरंधर प्रश्न आपको बता दिए। अब इनको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिएगा, और जिस क्लास की डिमांड ज़्यादा आ रही है वो क्लास आज आपको मिलेगी। तो मेरी ओर से आपके लिए सुपर बेस्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको इन प्रश्न के नोट्स वगैरह या और आगे के नोट्स वगैरह चाहिए, क्लासेस सेटअप पर जाइए। आज मैंने बिल्कुल मौके का फ़ायदा ना उठाते हुए कोर्स को आधा प्राइस कर दिया है, जाइए। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और, ये क्यों बताया, ये क्लास क्यों दी मैंने? क्योंकि ओल्ड पेपर आपको देखना ज़रूरी है, जिससे तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी होती है। इसलिए मैंने समय निकाल के ये बताया, तो इसका महत्व समझिएगा और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।